हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेविटेशन का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। ठीक है, दिस इज़ सैटेलाइट। अब यहाँ पे सैटेलाइट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं एनटीएससी में या सीबीएसई में, ठीक है, या ओलंपियाड्स में। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हालांकि सैटेलाइट की पूरी इंजीनियरिंग है। ठीक है, मगर हमने सिर्फ बेसिक्स को टच करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब एक्चुअल में सबसे पहले हाउ सैटेलाइट इज़ लॉन्च्ड। अब स्टूडेंट्स, ये नासा की डायग्राम है, हालांकि मतलब फिर आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, डिटेल्ड में नहीं हमने जाना, डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करना। ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग नहीं हम कर रहे हैं, हम सिंपल 9th लेवल का ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्चुअल में होता क्या है आपको सिंपली बताऊं। अर्थ की सरफेस से रॉकेट निकलता है। ठीक है, तो अब ये रॉकेट निकला अर्थ की सरफेस से, और रॉकेट कहाँ तक। अब रॉकेट में एक्चुअल में होता क्या है, रॉकेट में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट उसका सैटेलाइट भी होता है। ठीक है, जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है पार्ट्स डिटैच होते रहते हैं। ठीक है, सेपरेट होते रहते हैं। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। ठीक है, रॉकेट जो है वो जाएगा, और जिस ऑर्बिट में, ऑर्बिट मतलब पाथ। ठीक है, सैटेलाइट का पाथ मतलब जैसे अर्थ की ऑर्बिट है। ठीक है, अर्थ का पाथ है जब वो सन के अबाउट रिवॉल्व करती है। ठीक है, जैसे मून की ऑर्बिट है, मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है, मून की ऑर्बिट है, मून का पाथ है, जिस पाथ पे वो अर्थ के अबाउट रोटेट करता है। ठीक है, वैसे ही जिस ऑर्बिट में हमने सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है, वहाँ जाके हम क्या करते हैं, वेलोसिटी देते हैं विद द हेल्प ऑफ रॉकेट। ठीक है, तो रॉकेट की हेल्प से हम मतलब कि सैटेलाइट को वेलोसिटी देते हैं। ठीक है, एक्चुअल में इसका जो पाथ है, जैसे ये ऑर्बिट है, दिस इज ऑर्बिट। ठीक है, तो रॉकेट जाएगा, रॉकेट गया। ठीक है, और यहाँ पे सैटेलाइट को उसने वेलोसिटी दे दी। अब वो सैटेलाइट घूमती रहेगी किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड। ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी यही हो रहा है। देखो एक्चुअल में आपको मैं दोबारा बताऊं। ठीक है, ये तो बहुत यहाँ पे डिटेल्ड चीज़ें हमने ये कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सेपरेशन, सेकंड पार्ट। ठीक है, हालांकि ये कुछ नहीं करना आपको, सिंपली मैंने बताना है। यहाँ पे रॉकेट है, अर्थ की सरफेस से निकला। ठीक है, और धीरे धीरे उसके पार्ट्स डिटैच होते जाएंगे। ठीक है, एक्चुअल में ना रॉकेट में जो मास होता है, रॉकेट का मास मेनली फ्यूल के कारण होता है। ठीक है, जैसे जैसे फ्यूल कंज्यूम होता रहता है, वो पार्ट डिटैच होता रहता है। ठीक है, अब मतलब पार्ट्स को भी डिटैच करना, ठीक है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है। ठीक है, इसकी पूरी साइंस है, इंजीनियरिंग है। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे ये पार्ट डिटैच हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से डिटैच करवाया जाएगा। ये जो पार्ट है ये समुद्र में गिरे जाके। ठीक है, ऐसे नहीं रॉकेट हमने छोड़ा, एक पार्ट जाके हमारी सिटी में, शहर में गिर गया और तबाही होगी। ठीक है, ऐसे नहीं, पूरी इंजीनियरिंग है, साइंस है इसके पीछे। तो वैसे धीरे धीरे, जैसे अब यहाँ पे पूरा बड़ा रॉकेट था, अब इसका छोटा सा पार्ट रह गया यहाँ पे। ठीक है, इस छोटे से पार्ट में एक तो सैटेलाइट है। ठीक है, और इंजन होएगा और फ्यूल होएगा। ठीक है, और अब ये ऑर्बिट पे पहुँच गया। ऑर्बिट में जो रॉकेट से सैटेलाइट अलग हो जाएगी। ठीक है, और रॉकेट के द्वारा इसको वेलोसिटी मिल गई है सैटेलाइट को, और सैटेलाइट अब अर्थ के अराउंड घूमती रहेगी। ठीक है, ये सिंपल चीज़ है। तो बस यहाँ पे देखो, दिस इज सैटेलाइट। ठीक है, अब छोटा सा पार्ट जो रॉकेट का था, वहाँ से सैटेलाइट निकल गई, और जो पार्ट था रॉकेट का, जो थोड़े बहुत पार्ट्स रह गए, वो स्पेस में चले जाएंगे। ठीक है, चलो अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो, पाथ ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम सिर्फ सर्कुलर पाथ की डिस्कशन ही करेंगे, हालांकि एलिप्टिकल पाथ भी होता है। ठीक है, केपलर लॉ में आपने देखा था कि एलिप्टिकल ऑर्बिट्स भी होती हैं, मगर हम सर्कुलर पाथ की ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सैटेलाइट की। तो वैसे स्टूडेंट्स, अब ये यहाँ पे अर्थ जो है, ठीक है, दिस इज अर्थ, और सैटेलाइट मान लो यहाँ पे सैटेलाइट है। ठीक है, और सैटेलाइट की ये ऑर्बिट है।
ठीक है, सर्कुलर, मैंने सर्कुलर पाथ लिया है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो सैटेलाइट को हमने वेलोसिटी दे दी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप ये देखो, जब अर्थ की सरफेस से ऑर्बिट तक जाना है ना सैटेलाइट को लेकर, तब फ्यूल की ज़रूरत है। जब आपने ऑर्बिट में वेलोसिटी दे दी तो फिर वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण चलती रहेगी, ठीक है ना। जैसे मून है, मून हमारे अर्थ के अराउंड घूम रहा है, ठीक है, मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो मून के पास कोई फ्यूल थोड़ी ना है, ठीक है, उसके कारण थोड़ी ना वो घूम रहा है, वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण घूम रहा है, ठीक है। अब ये भी कभी कभी दिमाग में आ जाता है बच्चों के कि मून को फिर वेलोसिटी किसने दी। अब एक बात समझो, अगर अर्थ की सरफेस से यहाँ पे मैं सैटेलाइट ले जाता यहाँ तक, ठीक है, और वेलोसिटी ना देता तो ये सैटेलाइट अर्थ पे आके गिर जाती, ठीक है। तो ऑर्बिट पे लेकर गए हम रॉकेट के द्वारा ऑर्बिट तक, और वहाँ पे हमने वेलोसिटी दी, ठीक है, और उस वेलोसिटी से अब वो सर्कुलर मोशन में घूमेगा अराउंड द अर्थ, ठीक है। अब सैटेलाइट्स भी बहुत टाइप्स की होती हैं, पोलर सैटेलाइट्स, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, हालांकि चलो हम बेसिक्स यहाँ पे बातें करेंगे, ठीक है, 9th लेवल की जो। अब स्टूडेंट्स जैसे मून है, मून जो है, मून को वेलोसिटी किसने दी, तो ऑब्वियस ये तो भगवान ने दी होगी, ठीक है। हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट सन के अबाउट घूम रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस कोई ना कोई शक्ति होगी, या भगवान हम मान लेते हैं, ठीक है, या कोई ना कोई हैपनिंग होगी जिसके कारण सारे प्लैनेट्स को वेलोसिटी मिली और वो सन के अराउंड घूमने लग गए और हमारा सोलर सिस्टम वहाँ से बन गया, ठीक है ना। तो अब सैटेलाइट को अगर मूव करवाना है अर्थ के मतलब ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड, तो ऑब्वियस वेलोसिटी देनी पड़ेगी, नहीं तो अगर वहाँ पे जाके आप रिलीज़ कर देते तो वापस वो अर्थ पे आके गिर जाती। अब स्टूडेंट्स सर्कुलर मोशन ऑब्वियस हमने पढ़ लिया हुआ है। सर्कुलर मोशन में आपको बताया था, जब भी कोई बॉडी मूव करती है सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए होती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या काम होता है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बताया था, अगर हम अपनी गाड़ी में, ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियस फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शनल फोर्स हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वैसे ही मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वैसे ही सैटेलाइट में भी ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, आपने F इज इक्वल टू ma तो पढ़ा ही है, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ। अगर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को देने वाला जो फोर्स है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह देते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v²/r, ठीक है, और r क्या होता है, रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। तो चलो अब स्टूडेंट्स सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, mv²/r, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, बस साथ में मास लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये मास हम मान लेते हैं सैटेलाइट का, और अर्थ का मास हम me से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये अगर सेंटर है तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ, एंड h इज द हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है ना। तो हालांकि इसको हम स्मॉल r लिख देते हैं, स्मॉल r इज re प्लस RH, क्योंकि सैटेलाइट के पाथ का, सर्कुलर पाथ का सेंटर कौन सा होएगा, अर्थ का सेंटर वही होएगा ना। तो अब रेडियस स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ सैटेलाइट, वो किसके इक्वल आएगा, r प्लस h के,
ठीक है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस तरफ लगेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द मासेस, ठीक है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जी, इट इज़ एक्टिंग एज अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, स्मॉल आर का स्क्वायर ले लेंगे। और सेंट्रीपिटल फोर्स का भी पता लग गया, एम वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ पे एम कट गया, ठीक है, और ये एक आर कट गया। और वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्या आ जाएगी, रूट ऑफ जी एम ई बाई आर। मतलब ये सैटेलाइट की वेलोसिटी है, या इसको कह देते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। जब सैटेलाइट सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में मूव करती है अबाउट द अर्थ, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम बहुत चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हाइट भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। नेक्स्ट यही है वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। अभी हमने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल रख दिया, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू रूट ऑफ जी एम ई बाई आर, ठीक है। तो पहले चलो हम पाथ की बात कर रहे थे, पाथ सर्कुलर ये कंसिडर किया, ठीक है। एलिप्टिकल पाथ मैंने कंसिडर नहीं किया, ठीक है। 9th लेवल का पढ़ रहे हैं, तो एलिप्टिकल पाथ कंसिडर करेंगे जब हम +1 की ग्रेविटेशन करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, दैट इज जी एम ई बाई स्मॉल आर, ठीक है। या इसको ऐसे लिख लो, रूट ऑफ जी एम ई बाई आर ई प्लस एच, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि स्मॉल आर किसके इक्वल है, आर ई प्लस एच के। अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखो, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट हमने निकालनी है, तो टाइम पीरियड एक्चुअल में हम क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, यही होता है ना टाइम पीरियड सर्कुलर मोशन में, हमने फॉर्मूला देखा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो 2 पाई आर बाई वी आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है और वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। अब यहाँ पे चलो हमने स्मॉल आर लिया तो स्मॉल आर ही ले लेते हैं, ठीक है, स्मॉल आर। तो ओमेगा इंटू आर आपको पता है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इंटू आर क्या हो जाता है, लीनियर वेलोसिटी हो जाता है। तो टाइम पीरियड 2 पाई आर बाय वी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी आपने निकाल ली थी, 2 पाई आर अपॉन, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा रीअरेंज कर दोगे, ठीक है, तो स्टूडेंट्स अंदर क्या आ जाएगा, आर को अंदर लेकर जाएंगे तो आर क्यूब आ जाएगा जी एम ई, ठीक है। तो टाइम पीरियड तो मैं ऐसे भी लिख, स्मॉल आर किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम ई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, ठीक है। हालांकि फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट अगर आपको क्वेश्चन आता है आप बेसिक से चलो, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल पुट करो, वहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, हाइट भी निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर्मूले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट जब हम न्यूमेरिकल भी करेंगे तो कोई ऐसा फॉर्मूला हम लगाएंगे नहीं, ठीक है, बेसिक से चलेंगे हम। तो स्टूडेंट्स दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखो,
अब स्टूडेंट्स हाइट ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, हाइट ऑफ सैटेलाइट्स वही टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला था, रूट ऑफ आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी इंटू मास ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहाँ से हम एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो, 4 पाई स्क्वेयर आर ई प्लस एच का क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम ई। ठीक है, तो यहाँ से आप रीअरेंज करके वैल्यूज़ टी स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर, ठीक है, तो इसका मैं क्यूब रूट कर देता हूँ। ठीक है, तो माइनस आर ई इज इक्वल टू एच। ठीक है, ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला आ गया हाइट ऑफ सैटेलाइट का। ओके स्टूडेंट्स, वो सिंपली हमने कुछ नहीं किया, हम जी एम ई को हमने इधर लिख लिया, 4 पाई स्क्वेयर इधर ले गए। ठीक है, तो इधर क्यूब था, तो एच अगर चाहिए तो क्यूब रूट करना पड़ेगा, माइनस आर ई। दिस इज द हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, वेटलेसनेस। अब स्टूडेंट्स वेटलेसनेस एक्चुअल में क्या होती है? वेटलेसनेस एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। अगर आपने अपने शोल्डर्स पे कोई बैग रख के, ठीक है, आप किसी हाइट से कूद जाते हो, तो आपको बैग का जो वेट है वो महसूस नहीं होएगा, बिकॉज जब आप फ्री फॉल कर रहे हो तो बैग की जो स्टेज आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी? वेटलेसनेस वाली। ठीक है, आपको फील नहीं होएगा। ठीक है, तो वेटलेसनेस एक्चुअल में जब हम फ्री फॉल करते हैं तो वो स्टेज भी वेटलेसनेस की है। ठीक है ना, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, शोल्डर्स पे बैग रख के किसी हाइट से कूदोगे तो आपको बैग का जो वेट है वो महसूस नहीं होएगा, बिकॉज बैग की तब वेटलेसनेस वाली स्टेज है। ठीक है, वैसे स्टूडेंट्स एस्ट्रोनॉट्स जब सैटेलाइट में, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स जब सैटेलाइट में मूव करते हैं तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा, ठीक है, बहुत बार यूट्यूब पे या गूगल पे, ठीक है, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो मतलब स्पेसशिप में वो उनकी जो स्टेज होती है वो वेटलेसनेस वाली होती है। ठीक है ना, क्योंकि चलो इसका भी हम रीज़न देख लेते हैं एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है। अब स्टूडेंट्स ये अर्थ है हमारी, ठीक है, और यहाँ पे हमारी सैटेलाइट है, स्पेसशिप है, सॉरी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे चलो मैं एस्ट्रोनॉट को बना देता हूँ। ठीक है, एस्ट्रोनॉट का मास यहाँ पे मान लेता हूँ मैं m। ओके, तो अब एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे? अब एस्ट्रोनॉट ने अगर स्पेसशिप ऑब्वियस यहाँ पे सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, तो चलो मैंने पाथ ऐसा ले लिया। तो अब स्टूडेंट्स आप ये देखो, अब इसका एक तो वेट आ जाएगा m इंटू जी, जी नहीं जी डैश, वहाँ पे ग्रेविटी वो नहीं होएगी जो अर्थ की सरफेस पे, हाइट के साथ ग्रेविटी कम होती है, हमने ये भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, देन नॉर्मल भी यहाँ से मिलेगा। ठीक है, देन एम जी डैश माइनस एन इज प्रोवाइडिंग अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, चलो सेंट्रीपिटल फोर्स को एम वी स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले थे, वी स्क्वायर अपॉन आर एंड ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देखो ये ग्रेविटी, वहाँ पे ग्रेविटी कितनी हो जाएगी? जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, यही हो जाएगी ग्रेविटी। ठीक है, तो माइनस एन, चलो ऐसे वी स्क्वायर अपॉन आर लिख लो, वी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, दोनों फॉर्मूले होते हैं, मैं इसीलिए आपको ये भी फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया,
ये भी फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो स्टूडेंट्स इसको अगर सॉल्व करोगे ना, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू भी पुट कर दो, तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स आप देखो वेलोसिटी की जो ये आपको पता है, ठीक है, ये फॉर्मूला अगर थोड़ा रीअरेंज करें, यहाँ पे आर स्क्वायर और यहाँ पे आर स्क्वायर, तो जी एम ई और वाई आर स्क्वायर ये क्या किसके इक्वल आ जाता है, जी के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, तो जी आर स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। वेलोसिटी इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो चलो वेलोसिटी मैं लिख लेता हूँ वी स्क्वायर, मतलब उसका स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, जी आर स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो अब आप देखो एक मिनट, यहाँ पे हमने स्क्वेयरिंग कर दी वी स्क्वायर की, चलो एक आर ये भी है, एक आर ये भी, आर स्क्वायर आ जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि एक आर वो भी है, एक आर ये भी है, इसकी स्क्वेयरिंग कर दी तो ये आर हो गया, दूसरा वो भी आर। तो अब ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा पूरी टर्म, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 0। नॉर्मल जब भी 0 है तो वेटलेसनेस वाली स्टेज है ना। जैसे चलो सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, आप बैग लेकर कूद गए, ठीक है, चलो मैं रब कर देता हूं इसे, आप बैग लेकर कूद गए, ये बैग है, ठीक है, आपने चलो इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप किसी हाइट से कूद गए तो आप जी के साथ नीचे जा रहे हो अर्थ की सरफेस पे, ठीक है, जो एक्सेलरेशन है। तो अब यहाँ से बैग की अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो बैग को नॉर्मल मिल रहा है ऊपर को, और बैग का जो वेट है नॉर्मल कहाँ से मिल रहा है, हमारे हैंड से, तो इसका एम जी नीचे है, ठीक है। देन एम जी माइनस एन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो एक्सेलरेशन कितनी है, जी यहाँ पे भी नॉर्मल 0 आ गया, तो ये भी वेटलेसनेस हो गई, आपको बताया था मैंने, ठीक है। जब भी नॉर्मल 0 है, जब हमने एक स्पेसशिप जो है वो मतलब कि हमने स्पेस में मूव कर रही थी, उसका पाथ चलो सर्कुलर ले लिया था, तो वहाँ पे भी हमने देखा नॉर्मल 0 आ रहा था, यहाँ पे भी नॉर्मल 0 आ रहा है। तो नॉर्मल 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे नॉर्मल 0 का मतलब क्या है कि मुझे महसूस ही नहीं हो रहा इसका वेट, ठीक है ना। मतलब देखो नॉर्मल मेरे हैंड से मिल रहा है ऊपर को, तो नॉर्मल मुझे भी एक्शन रिएक्शन पेयर है, नॉर्मल मुझे भी फील होएगा नीचे को, मगर इस स्टेज में ये नॉर्मल 0 है तो नॉर्मल फील ही नहीं हो रहा, इसका वेट फील ही नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, वेटलेसनेस वाली स्टेज है, वो भी वेटलेसनेस वाली स्टेज थी, तो क्योंकि वहाँ भी नॉर्मल 0 आया था। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल बात है, स्पेसशिप में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो ऐसे आपने देखा होगा आराम से वो मतलब उड़ते रहते हैं, ठीक है, उनको ग्रेविटी वहाँ पे फील ही नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल जो है वो होता ही नहीं है, मतलब 0 होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करते हैं सैटेलाइट के, जो आपके सीबीएसई या एनटीएससी लेवल के या ओलंपियाड्स में भी आ जाते हैं। सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2620 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, हमें डिस्टेंस h दिया, हाइट दी है। और क्या दिया स्टूडेंट्स, हमें टाइम पीरियड निकालना है। चलो हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ 6380 है, ठीक है, और मास ऑफ अर्थ भी हमें दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो टाइम पीरियड यहाँ पे इसी फॉर्मूले से आप निकाल लो, 2πr/v, ठीक है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है, वो इस फॉर्मूले से आ जाएगी,
ठीक है। हालांकि ग्रेविटेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वहाँ पे कैलकुलेशंस ऑब्वियस थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती है। तो सॉरी, स्मॉल आर आएगा, कैपिटल आर से हम अर्थ के रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, यहाँ से वेलोसिटी पुट करोगे, ठीक है, और स्मॉल आर को क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच। हमें रेडियस ऑफ अर्थ भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही आंसर निकालना है आपने, 6380 किलोमीटर, ठीक है ना। तो बस अब यहाँ से आप आर निकालोगे, ठीक है। तो आर निकाल के, ठीक है, वहाँ से आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल हो सकती है, ठीक है, तो इससे आप करके देखना, ठीक है। कैलकुलेट, आपका आंसर आ जाएगा 2.35 आवर, ठीक है। कैलकुलेशन है, बाकी कॉन्सेप्ट तो यही था, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा नहीं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मूले मैंने मुश्किल से जो डिराइव भी किए थे ना, वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे बेसिक से चल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन अ सैटेलाइट। अब स्टूडेंट्स, पेंडुलम का टाइम पीरियड आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, L/G, वेयर L इज़ द लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है। जैसे यहाँ पे पेंडुलम है, स्ट्रिंग के साथ मैंने, ये कोई बॉब है मास m की, ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसको हिलाया और छोड़ दिया, तो इसका मोशन जो है वो कैसा आ जाएगा, ऐसा मोशन आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये आपको पता है, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन आ जाती है, वेयर L इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जिसके साथ बॉब को बांधा हुआ है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये टाइम पीरियड जी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऑब्वियस है, अर्थ की सरफेस पे जी अलग है, मून की सरफेस पे जी अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड होगा, ठीक है, पेंडुलम का। अब सैटेलाइट में ऑब्वियस स्टूडेंट्स जी जो है, मतलब कि गायब ही हो जाएगी ग्रेविटी, ठीक है। वेटलेसनेस में क्या होता है, मतलब एक्चुअल में स्पेसशिप में क्या होता है, ग्रेविटी गायब ही हो जाती है, इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो आराम से, मतलब स्पेसशिप में उड़ते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ऑब्वियस जी इज़ वेरी वेरी लेस, ठीक है। तो जी लेस है, तो जी अगर बहुत कम है, ठीक है, नेग्लिजिबल है, तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। मतलब कि अगर ये बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, ज़ीरो पुट कर दो, तो ऑब्वियस ये टर्म जो है वो इनफाइनाइट बन जाएगी, टाइम पीरियड बिकम्स इनफाइनाइट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमने छोड़ा, ठीक है, और ये दोबारा यहाँ तक आने के टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम का, यहाँ से अगर छोड़ा दोबारा यहाँ पे कितने टाइम में आएगा, वही टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो दोबारा यहाँ पे आने के लिए इसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज रेडियाई ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ मरकरी एंड अर्थ अराउंड द सन आर 6 × 10⁻⁷, 1.5 × 10⁸ किलोमीटर, रेशियो ऑफ देयर ऑर्बिटल स्पीड्स। तो यहाँ से आप सीधे v इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। r क्या होता है, उसकी ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है ऑर्बिट एलिप्टिकल होती है, मगर ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हम सर्कुलर मान लेते हैं, ठीक है। जब भी टाइम पीरियड की बात करें किसी भी प्लैनेट की, ठीक है, या सैटेलाइट की, तो ऑब्वियस सिंपली आप सर्कुलर पाथ मान लिया करो, ठीक है। तो बस हो गया क्वेश्चन में अब कुछ रहा ही नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ मरकरी एंड वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, ठीक है, नीचे आ जाएगा रूट ऑफ मरकरी का रेडियस, ठीक है, और अर्थ का। तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। अर्थ का कितना है, अर्थ का हमें दिया है 1.5 × 10⁸,
ठीक है, और मरकरी का 6 × 10⁻⁷। तो चलो इसको 15 × 10⁻⁷ लिख सकता हूँ, 10⁻⁷ कैंसिल हो गए तो 15/6, तो मतलब कि 3 5 3 2 तो √5/√2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आ जाओ। An Earth satellite is moving in a circular orbit with uniform speed v if the gravitational force of Earth suddenly disappears, the satellite will। तो स्टूडेंट्स अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो हो गया तो नेसेसरी सेंट्रीब्यूटल फोर्स ख़त्म हो गया जो उसको सर्कुलर मोशन में घुमा रहा था। ये वही चीज़ है, मैं स्ट्रिंग के साथ स्टोन को घुमा रहा हूँ और किसी एक पॉइंट पे स्टोन जो स्ट्रिंग है वो टूट गई, तो जो स्टोन है दैट विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिंपली यही हो रहा है। ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ख़त्म हो गया तो वो टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेंट्रीब्यूटल फोर्स ख़त्म हो गया। ठीक है ना, तो दिस इज़ डी पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा सैटेलाइट का लेक्चर था। ओके, तो हालांकि चलो ग्रेविटेशन हमने ख़त्म कर दिया। हाँ, अब क्वेश्चंस करेंगे CBSE लेवल के। CBSE कॉर्नर होएगा, ओलंपियाड कॉर्नर एंड NTSC कॉर्नर। ठीक है, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय।